हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो माशाल्लाह से भाई उम्रा हो चुका है, ठीक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा अल्लाह ताला ने उम्रा जो है ना वो में तौफीक दी कि हम अता करें, ठीक है। और वो ब्लॉग भी आप लोग ज़रूर देखेंगे, उस उम्रे का ब्लॉग, ठीक है। और अल्लाह ताला बस उम्रे को हमारे कबूल अता फरमाए। और बहुत आसानी थी, और आप देख रहे होंगे कि असर की अजान हो चुकी है, ठीक है। ये खैरा बैठी है, उधर बैठी हुई हैं, ठीक है। तो बस अब असर की अजान हो रही है, आप लोग को आवाज़ आ रही होगी। हम लोग असर की नमाज अदा करेंगे, ठीक है। माशाल्लाह से आप ये देखें, इस सरजमीन में ना रिस्क की कमी नहीं है। ठीक है, अब असर की अज़ान का टाइम हो चुका है, और बस अब हम चल रहे हैं, असर की नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। बस व्लॉग में बने रहें। और आज आपको काबे के बाहर के मनाजिर, ठीक है, और पूरी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। ऐसे में ही ना हमारी असर की जो है ना वो जमात हो गई थी, ठीक है। तो हमने हरम शरीफ में तो हमें जमात असर की नमाज का मौका नहीं मिला कि हम हरम की हदूद में पढ़ें, तो हमने बाहर जो है ना पढ़ ली ताकि हमारी जमात ना निकले, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ हरम के मनासिर, ठीक है। बड़ी ही खूबसूरत वो जगह जहाँ पर किसकी आने की ख्वाहिश नहीं होती है। अभी देखें, ये नमाज जनाजा हो रही है, जो कि हर नमाज के बाद होती है। السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. मतलब क्या खूबसूरत मनाजिर हैं भाई, देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही है। तो हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट, अच्छा मक्का टावर में ही। तो जो है ना वो हमने सोचा खाना खा लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे और अपनी इबादत करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कुछ खाएंगे तमन्नाई जिस्म में होगी तो इबादत करने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए भाई, इस तरह की ये बकाला हैं, तो ये वो आपकी मक्का टावर में जब यहाँ से स्टेट से होंगे तो कैरीफोर मार्केट आपको दिखेगी, ठीक है। ये जा रही है मैडम, इनका जो है ना वो मसला हो गया है, बट इनका मसला हम सॉल्व कर देंगे। ये देख लें भाई मक्का टावर, ये देखिए, ये रही आला और ये रही बालदा, ठीक है। अच्छा भाई, ये हम फूड कोर्ट में एंटर हो चुके हैं, और ये ऑप्शन हैं यहाँ के। सही है, शू है, हार्डीज़ है, बर्गर किंग भी है, ताज अल खलीज जो कि बहुत ज़बरदस्त है, पिज़्ज़ा हट, ठीक है। ये आपका KFC, ठीक है। ये आपका अज़दिका, ठीक है। और सामने आप देखें पिज़्ज़ा हॉट, ठीक है। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या खाएं, ठीक है। डिसाइड कर रहे हैं, मैंने ये डिसाइड करा है, ठीक है, मैक्रोनी। यार ये वेजिटेबल है, चिकन है, ये तो भाई ये वेजिटेबल है, चिकन नहीं है, ठीक है। अब मैं दूसरा ऑप्शन देख रहा हूँ कि मैं क्या लूँ, ठीक है। ये मैं लूँगा, और अपनी मदर के लिए देख रहा हूँ मैं क्या लूँ।
और भाई सेकंड जो है ना वो हमने बिरयानी सेलेक्ट कर लिया है। छब्बीस ना तुम्हारा 12 रियाल का। ये देखेंगे बिरयानी डाल रहा है। अच्छा इस बिरयानी का टेस्ट जो है ना वो थोड़ा यूनिक है, स्पाइसी नहीं है बट स्पाइसीनेस आपको थोड़ी सी, यानी कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं है लेकिन थोड़ा सा स्पाइसीनेस लेवल है इसके अंदर। मतलब बहुत यूनिक टेस्ट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो अभी जो है ना वो हम फाइनली ये डिशेज बिरयानी ले रही है। आयशा तुमने क्या लिया है? फ्राइड राइस थोड़ा। आयशा ने फ्राइड राइस ले लिया, ले रहा है ना? ठीक है। तो सब लोग ले रहे हैं। बस बिरयानी का टेस्ट बाकी यूनिक है, वो मैं आपको टेस्ट में बता दूँ कि मैंने लेने से पहले टेस्ट कर लिया था कि स्पाइसी क्या नहीं है। ये भी है इनके पास लेकिन ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, इसमें थोड़ा मसाला है लेकिन वो स्पाइस लेवल नहीं है जो कराची वाले पसंद करते हैं। क्योंकि बिरयानी जो है ट्रेडिशनल कराची वाले बड़ा स्पाइसी लेवल पसंद करते हैं, तो लेकिन जो टेस्ट बड़ा यूनिक है जो मुझे लगा। तो बस अब खाएंगे और मैं आपको रिव्यू दूंगा इसका। ये भाई अस्दी का मकाम, ठीक है, किलो मक्का टावर में। और हम लोग निकल रहे हैं ज़ियारत के लिए। तो आज मक्के की जो भी ज़ियारतें होंगी इंशाल्लाह वो आपका भाई आपको इस व्लॉग में कवर करके दिखाएगा कि हम मक्के की कौन कौन सी ज़ियारत, अगर आप ट्रैवल के थ्रू आते हैं, ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आते हैं तो मक्के की कौन कौन सी ज़ियारत जो है वो आप लोगों को ये करवाएंगे, ठीक है। तो बस हम ज़ियारत के लिए निकलने हैं सुबह के, अभी यहाँ पर हो रहे हैं अराउंड 8 o'clock, ठीक है। तो ज़ियारत का यही टाइम होता है कि 8, साढ़े 8, 9 बजे के दरमियान आप लोगों को लेके निकलते हैं। और आज होगा मस्जिद जोराना से हमारा दूसरा उम्रा। तो ये उम्रा जो है वो मैं अपनी नानी के नाम का करूँगा क्योंकि पहला उम्रा मैंने अपना कर लिया था। तो बस हम निकलते हैं। ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात है। दुरूद व सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। दुरूद पाक जन्नत में ले जाने वाला अमल है। गुर्बत व इफ़लास का हल है दुरूद पाक। तंग दस्ती का इलाज है दुरूद पाक। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती, उस वक्त तक आसमान की तरफ नहीं जाती, ठहरी रहती जब तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक न पढ़ लिया जाए। कोई आवाज भी खामोश ना रहे। अभी हम हदूद हरम में हैं, एक नेकी 1 लाख के बराबर है। सारे ऊंची आवाज में दुरूद इब्राहिम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सफर की दुआ पढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला का शुक्र है, करोड़ हा करोड़ एहसान है अल्लाह वसल्लम की ज़ात को झोंपड़ी में बंद कर दिया जाए। दूसरा कबीले का सरदार कहने लगा आपको जलावतन कर दिया जाता। तीसरा कहने लगा अगर खाने पीने के लिए कुछ नहीं देंगे तो आपकी जात खत्म हो जाएगी। जब वो तरकीबें बना रहे थे तो शैतान इब्लीस इंसान के रूप में उनकी बातें भी सुन रहा था। शैतान इब्लीस कहने लगा ऐ कबीले के सरदारों, आप तो चंद लोग हो, आपके साथ जितने भी दूसरे कबीले के सरदार हैं उनके रुफका हैं, सिपा सलारों को लेके आओ। जब एक साथ हमला करोगे तो किसी कबीले का नाम नहीं आएगा। अबू जहल ने कहा तुम कौन हो? ये तो हमारी बड़ी राज की बातें थी। कहने लगा मैं जन्नत से निकाला गया हूँ, शैतान इब्लीस हूँ। अबू जहल कहने लगा बंदा तो बड़े काम का भाई, इसकी बात रख लेते। ठीक है जी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ लेके यहाँ पर आए। चंद कदम चलते, दाएं चलते, बाएं, आगे पीछे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ऐ अबू बकर क्या माजरा है? कभी आगे चलते हो, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। कहने लगा यार रसूल कुफार हमला करें ना आगे से, मैं 4 कदम आगे बढ़ के, अगर दाएं जाना बाएं 4 कदम आगे आऊं, बाएं जाना बाएं 4 कदम आगे बढ़ के आऊं। चंद कदम चलते हैं तो प्यारे आका के पांव जख्मी हुए, पांव जख्मी हुए, अपने कंधों पे बिठा के पहाड़ की चोटी पे ले गए। 5400
आने जाने के लिए घर वाले साथ हैं तो 5 से 6 घंटे चाहिए। अकेले नौजवान तो आने जाने में 3 घंटे में आ जाते हैं। तो जो इश्क मोहब्बत से जाता है जोर के साथ और ऊपर वो बैठता है घंटों घंटा कि आए या नसीब से बैठते नफल पढ़ते। तो गाइस फाइनली जो है ना वो हम लोग जबले पहली ज़ियारत हमारी जबले सोर की होने जा रही है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, जबले सोर की हमारी पहली ज़ियारत है, आप लोग भी ज़ियारत करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तीन रातें क़याम किया है। बड़े बड़े कबीले के सरदारों ने भी ऊपर पहुंचना है। मालिक कायनात की तदबीर देखें, मकड़ी का हुक्म दिया जाला बना दी, कबूतरी ने घोंसला बनाया, अंडे दे दिए। बड़े बड़े कबीले के सरदार जब ऊपर पहुंचे ना, उनकी अक्ल भी काम ना की, नाक भी बंद हुई। प्यारे आका की ज़ात वो जिस मकाम से गुजर जाएं बैठे हैं शुबह पता बता देते। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे यार सुन लो तो सर पे हैं। आप कहने लगे गम ना करो, हम 2 साथी हैं, तीसरी अल्लाह ताला की ज़ात। हिजरत का सफ़र यहाँ से मदीनातुल मुनव्वरा 18 मकामात पे फिर जाके पहुँचे। अभी हम दुआ करेंगे, फिर आगे हमारा सफ़र है अरफात। आज को मिना में आएगा, 9 जिलहज को फजर की नमाज अदा करेगा। मिना में 9 जिलहज की फजर की नमाज पढ़ के लाखों लाख हाज। तो गाइस ये हमारी सेकंड ज़ियारत है मस्जिद निमरा, और यही अरफात का मैदान है। ठीक है, ये देख लें। यहाँ पर 2 नफिल अदा करते हैं। माशाल्लाह यहाँ कबूतर देखें आप, यहाँ 2 नफिल अदा करते हैं। और यही वो मैदान है जहाँ पर क़यामत बर्पा होगी, हशर का मैदान। और यही मस्जिद निमरा से जो है ना आप लोग लाइव खुतबा सुनते हैं हज का, जो कि मस्जिद निमरा से दिया जाता है। अब मैं नफिल अदा करता हूँ और फिर आप लोगों से मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। इस वक्त हम मौजूद हैं जबल रहमत पर, जिस जगह पर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। और इस मकाम पर एक और ख़ासियत है कि इस पहाड़ी के ऊपर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात जो हुई थी जब इन्हें जन्नत से निकाला गया था, तो पहली मुलाकात इसी जगह पे हुई थी। और इसे जबल तौबा भी कहते हैं, जिस जगह पे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गलती की जो तौबा की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे उस तौबा को काबूल फरमाया था। और इसलिए इस जबल रहमत को जबल तौबा भी कहा जाता है। हम आपको करीब से भी सारे मनाज़र दिखाएंगे। ये मीना के अंदर है और हज के दौरान यहाँ पर सफ़ेद चादर जिस तरह ओढ़ दी जाती है, एहराम वाले लोग इस तरह इस पहाड़ी के इर्द गिर्द जमा होते हैं। और कुछ लोग इस पहाड़ी पे चढ़कर बैठकर भी हिज्जतुल विदा का जो जिस तरह सुन्नत के तौर पे वो हज होता है, हज के खुतबात को सुनाया जाता है और सुना भी जाता है। कि हम उस पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं जिसे जबल रहमत कहते हैं। ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप एक है। तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम मट्टी से बने थे। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुमको कौमें और कबीले बना दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तक़वे में सबसे बढ़कर है।
बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, हर चीज की खूब खबर रखने वाला है। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले रंग व नस्ल की बुनियाद पर कोई फजीलत नहीं। अल्लाह ताला की बारगाह में फजीलत का मदार सिर्फ तक़वे पर है। मैं तुम्हें अल्लाह की इबादत और तक़वे की वसीयत करता हूँ और तुम्हें उसकी अताअत का हुक्म देता हूँ, और आगाज़ कलाम इससे करता हूँ जो खैर है। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ पे कुर्बानी का आपने बाएं जानब देखें, बाएं जानब वो जो खड़ा है, वो गुम्बद जहाँ में वो करते हैं ना कुर्बानी की लज़ा पे, वो देखो वो जगह है जहाँ पर वो दुम्बा आ गया। नहीं है, वाले 12 नहीं निकलते। मकाम ज़बीहुल्लाह, हाँ जी, वो पहाड़ी के ऊपर छोटा सा पिलर है, गुम्बद है, वो है मकाम ज़बीहुल्लाह। कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दी। بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. और मस्जिद जुराना पर है, ये देखें इसके मनाजिर। और मैंने भी उम्रे की नियत कर ली है और ये उम्रा मैं अपने मरहूमीन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें उम्रे की हालत में हूँ, मैंने राम बांध लिया है, तो बस हम उम्रे के लिए निकलेंगे, ज़ियारत करते हुए उम्रे की तरफ जाएंगे। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड उम्रा हो चुका है, ठीक है। और फाइनली ये है कि अब मैंने बाल जो है ना वो कतरवा लिए थे ताकि आराम की पाबंदी से आज़ाद हो जाऊँ, लेकिन जो है वो अब मैं जा रहा हूँ बार्बर शॉप ताकि प्रॉपर तरीके से आपके
जो है वो बालों को सेट करवा सकें। तो गाइस फाइनली जो है ना वो हम लोग पहुंच चुके हैं बार्बर शॉप पे, ठीक है। ये देखें, तो ये अभी जो भाई आगे जा रहे हैं ना, ये हमें देखते हैं मसाज ये कहाँ लेके जाते हैं। ये देखिए सारी यहाँ पर बार्बर शॉप हैं, सही है। ये है, तो ये आपको अलसफा टावर में आप लोग को मिलेगी। तो भाई फाइनली जो है ना वो बाल कटना स्टार्ट हो चुके हैं, ये आप देख लें, सही है। ये मैं लेवल करवा रहा हूँ बालों को। वैसे तो मैंने बाल जो है ना वो अपने बाहरी सही के बाद मनवा लिए थे, सॉरी मनवा के रहा हूँ, कसम कुतरवा लिए थे ताकि मैं आराम के पाबंदी से ज़्यादा हो जाऊँ। अब प्रॉपर इसको लेवल करवाने का वक्त आ गया। बहुत पसंद आएगा तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा अरसलान के व्लॉग्स को। इसी के साथ आपका भाई आपसे लेता है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।